राहुल गांधी का अतीक अहमद की हत्या पर बड़ा दावा, सत्यपाल मलिक ने भी पूरी प्लानिंग बताया। अतीक अहमद की हत्या के बाद राहुल गांधी ने फौरन अपनी बहन प्रियंका को फोन लगाया और कह दी थी बड़ी बात। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू और 24 घंटे के भीतर पुलिस के घेरे में घुसकर अतीक और अशरफ पर चल गई थी ताबड़तोड़ गोलियां। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी का दावा बीजेपी हाईकमान और उत्तर प्रदेश योगी सरकार पर बड़ा आरोप है। इस बार राहुल गांधी का दावा पुलवामा आतंकी हमले को लेकर है। राहुल गांधी ने अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर भी बड़ा दावा किया है। दरअसल बीते बुधवार 25 अक्टूबर को राहुल गांधी और जम्मू के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की बातचीत का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक दोनों अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते नजर आए हैं। इसी दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि पुलवामा हमले पर मलिक के दावों को दबाने के लिए माफिया अतीक अहमद की हत्या की गई। इसमें मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इनमें पुलवामा हमले का मुद्दा भी शामिल रहा। मलिक ने इस हमले के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ये भी कहा उनके दावों को कवरेज ना मिले, इसके लिए मीडिया को चेतावनी भी दी गई थी। वीडियो के बातचीत में 11वें मिनट में सत्यपाल मलिक कहते हैं, मुझे खबर ये थी जिस दिन मैंने करण थापर के साथ इंटरव्यू किया, बीजेपी ने बुलाकर सब चैनल को कहा खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। और अगले ही दिन अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक मीडिया में हेडलाइन बनाया गया। इस बात पर राहुल गांधी ने जो कहा वो केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप है। राहुल गांधी कहते हैं जब मैंने देखा तो मैंने अपनी बहन प्रियंका गांधी से कहा ये जो आपने पुलवामा की बात की इसके कारण ही ये किया गया। अतीक अहमद हत्याकांड जनता का ध्यान बटाने के लिए किया गया। राहुल ने आगे कहा मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा पर बात की तो ये सब डर गए थे। दरअसल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू 14 अप्रैल 2023 को द वायर पर प्रकाशित हुआ था। इसके अगले ही दिन यूपी के प्रयागराज में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मीडिया कर्मी बनकर आए 3 लोगों ने पुलिस के घेरे में घुसकर अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थीं। हत्या के तुरंत बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो राहुल गांधी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर से लेकर मेघालय और किसान आंदोलन तक बातचीत हुई है। वीडियो में दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा है लिख कर देता हूं केंद्र में दोबारा मोदी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है। करीब आधे घंटे के इंटरव्यू में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से कई सवाल पूछे हैं। पुलवामा हमला, किसान आंदोलन, एमएसपी, अनुच्छेद 370, जातिगत जनगणना, मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। इंटरव्यू में पुलवामा हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर मैं तो नहीं कहूंगा कि इन्होंने करवाया, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इन्होंने यानी बीजेपी ने इसको नजरअंदाज किया और इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी किया। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि मेरे बयान को मीडिया में रोका गया। इस बीच अतीक अहमद और अशरफ वाला कांड हो जाता है और 10 दिन तक मीडिया उसको लगातार दिखाता है। पुलवामा का कोई भी जिक्र नहीं होता है। राहुल गांधी ने कहा जब हवाई अड्डे पर शहीदों के पार्थिव शरीर लाए गए तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मैं वहां से लड़कर निकला। सत्यपाल मलिक ने कहा मेरी राय है कि वहां के लोगों को जबरदस्ती या सेना से ठीक नहीं किया जा सकता है। वहां के लोगों को जीत कर आप कुछ कर सकते हैं। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत राजनीति में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधीवाद और दूसरी आरएसएस वादी है। दोनों हिंदुत्व के दृष्टिकोण हैं। एक अहिंसा भाईचारे की विचारधारा है, दूसरी नफरत और हिंसा की है। इस पर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मेरा सोचना है कि हिंदुस्तान देश के तौर पर तभी चलेगा जब उदार हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगा। यह गांधी का दृष्टिकोण था। राहुल गांधी और सत्यपाल के बीच हुई बातचीत का यह वीडियो अब सुर्खियों में है। केंद्र की बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर एक सवालिया निशान है। कथित बयान संदेह को जाहिर करता है। केंद्र और योगी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जरूर इस बात की पुष्टि के बिना कि दोनों लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन आरोप गंभीर है जिसे लेकर दोनों ही नेताओं को फिर एक बार बीजेपी कटघरे में खड़ा कर सकती है। फिलहाल देखना होगा इन आरोपों के बाद बीजेपी क्या करती है और अगला कदम क्या उठाती है।